वेलकम बैक गाइस। इससे पिछली वीडियो तक हमने जो है ना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर ली थी, लॉजिक हमने कंप्लीट बना लिया था। बस रहता क्या है, रहता सिर्फ ये है कि हमने इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना है, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करनी है। लैंडिंग पेज की स्टाइलिंग करनी है हमने, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अभी तो सिर्फ नैब बार दिख रहे हैं ना, और नैब बार पे लॉगिन करते हैं, हम लॉगिन करते हैं ईमेल से लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन हो जाता है और वेरीफाई ईमेल पे चला जाता है, क्योंकि हमारी जो ईमेल है वो वेरीफाई नहीं है। इसलिए अगर वो वेरीफाई होती तो फिर ये इस पेज पे ना जाता। क्यों वेरीफाई नहीं हो? कि हमारे डाटाबेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र जो है वो इज़ वेरीफाइड ट्रू तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा। लेकिन मैं पिछली वीडियो में किया था, इसको फॉल्स किया था, तो इस वजह से हो रहा होगा। खैर, हमने जो आज की इस वीडियो का हमारा मकसद है ना, वो ये है कि हमने जितने भी पेजेस बनाए हैं ना अब तक, रजिस्टर का, लॉगिन का, वेरीफाई ईमेल का, और उसके जितने पॉपअप्स बनाए हैं, इसके अलावा लैंडिंग पेज का, ये सारे के सारे हमने स्टाइल करने हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाना है। और जो लॉजिक हमारा थोड़ा सा रह गया होगा वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेन हमारा मकसद है स्टाइलिंग का। थोड़ा हम इसको अच्छा बनाते हैं, हमारी ऑथेंटिकेशन के फ्लो को। हम जाएंगे जेमिनाई के पास, हम चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करने वाले। चैट जीपीटी जो है ना, बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स कर रही है, वो ना पागल हुई खड़ी है। सिंपल बात बताऊँ आपको, पता कैसे? क्योंकि उससे बेहतर जो है वो काम करने वाले एआईज आ चुके हैं आज के ज़माने में। क्लाउड हो गया, और भी काफ़ी सारे एआई हो गए, चाइना चाइना के मॉडल होते हैं। तो चैट जीपीटी जो है ना, वो पागल होया खड़ा है कि ये मेरे साथ काम कैसे कर रहे हैं। मुझे इनसे अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन वो फिर इसी पागलपन में जो है वो काम करता नहीं। तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ जेमिनाई को, जिसकी लिमिट भी खत्म नहीं होती। क्लाउड की तो लिमिट खत्म हो जाती है, इसलिए मैं क्लाउड को यूज़ नहीं करता। इसलिए जेमिनाई का यूज़ कर रहा हूँ। जेमिनाई पे आपने आ जाना है, आपने भी जेमिनाई पे आ जाना है। जिस मर्जी के मॉडल का यूज़ करें, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो अच्छे रिस्पॉन्स देगा वो क्लाउड है और जेमिनाई है। जेमिनाई पे आने के बाद आपने कहना ये है कि इसे अपलोड फाइल कर देना। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जाने के बाद एलएमएस प्रोजेक्ट में, क्लाइंट में। और क्लाइंट में जाने के बाद यहाँ पे एसआरसी में जाने के बाद पेजेस में, और यहाँ पे एक पेज होगा, एक, उसका नाम है लॉगिन पेज। ठीक है, इस लॉगिन पेज को आपने दे देना इसे। और इसे कहना क्या है, मुझे ये पेज कंप्लीट स्टाइल करके दो विद टेलविंड सीएसएस एंड इंपोर्ट मोशन फ्रॉम @motion/react। इसको मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो है एनिमेशन लाइब्रेरी है जिसका नाम है मोशन, उसको इंपोर्ट कर लेना, उसका यूज़ करना। इसके अलावा टेलविंड सीएसएस का यूज़ करना। इसके अलावा रिएक्ट आइकन्स का यूज़ करना। और मुझे कंप्लीट प्रोफेशनल सेस स्टाइल लॉगिन पेज बना कर दो। पासवर्ड जो है वो हाइड और शो भी होगा। ठीक है, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अब तक जो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे देखो लॉगिन करने में कुछ भी नहीं लिखा हो, सिंपल है ये। लेकिन मैं बताता हूँ कि यहाँ पे तुम जो है पासवर्ड पे यहाँ पे हाइड और शो का बटन भी ऐड करो, सब कुछ ऐड करो, सारी फंक्शनैलिटी ऐड करो, जो कि एक कंप्लीट प्रॉपर पेज में होती है। मैंने तो एक लॉजिक बनाया है ना, सिंपल सा, जो सिर्फ इनपुट ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इनपुट ना लेना, सारी चीज़ें हो। इसके अलावा बैक बटन देना, जो कि स्लैश राउट पर जाएगा। और मेरी ऐप का नाम जो है वो है एल एम एस, जो कि अ, एक एल एम एस है फुल स्टैक। इसके अलावा मुझे ने अभी रहने देते हैं, फिलहाल के लिए हमारा जो है सीन ऐसा बनेगा। अब ये कंप्लीट बनाएगा इस पेज को, और देखते हैं कैसा बनाता है ये। हमने मॉडल सेलेक्ट किया इसमें से प्रो वाला, और देते हैं इसको, देखते हैं क्या बनाता है ये। जब ये बना कर दिखाएगा, मैं इस कोड को कॉपी करके पेस्ट करूंगा। ये क्या करेगा, मेरे जो लॉजिक है ना उसको चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टाइलिंग करेगा। और स्टाइलिंग के लिए जो लाइब्रेरीज चाहिए मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद इसको कंट्रोल एल करके पेस्ट करता हूँ बंद। और मैं आता हूँ यहाँ पे और क्लाइंट में जाके पैकेज रजिस्टर में जाके देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है। मेरे पास इस वक्त जो है वो यहाँ पे जो मुझे चाहिए ना स्टाइलिंग के लिए, npm आई मोशन या फिर रिएक्ट आइकन्स ही क्यों ना होगा, ये दोनों को दोनों लाइब्रेरीज मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो मैं दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उससे कहा है एआई को कि भाई मुझे जो है वो इन दोनों लाइब्रेरी का यूज़ करके मुझे पेज बना के देना अच्छा सा। तो वो जब तक इंस्टॉल होते तब तक जो है वो पेज ही बना लेगा। देखते हैं क्या पेज बनाया उसने। और देखो, बना लिया उसने पेज।
और इस पेज को जो है हम कॉपी करेंगे यहाँ से। इसने लॉजिक चेंज नहीं किया, मेरा लॉजिक वही का वही होगा, सिर्फ और सिर्फ इसने चेंज किया वो है स्टाइलिंग बस। इसको npm रन टाइम करके दोबारा चला देते हैं और इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे इसको बंद करते हैं और यहाँ पे src में जाके पेजेस में जाके लॉगिन पेज को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं इस पेज को। अब अगर हम देखेंगे इस पेज को दोबारा से तो ये कोई पेज जो है कुछ हमें ऐसा दिख रहा होगा। रिफ्रेश कर रहे हैं, देखो रिफ्रेश हो रहा है और ये पेज हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको सही करना पड़ेगा। मसला क्या हो रहा है देख लेते हैं, क्या मसला है। मैं देखता हूँ कोई टेलविंड सेंसर का मसला है मेरे ख्याल में। टेलविंड सेंसर लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, इसके अलावा और कहाँ का लगी हुई है। इसके अलावा इंडेक्स डॉट सी एस एस में लगी हुई है, हाँ लगी, टेल विंड सेंसर लगी हुई है। मसला तो नहीं आना चाहिए यार वैसे। हाँ मसला नहीं आ रहा, मसला नहीं आ रहा। मसला इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने इसको फुल जूम किया हुआ था तो ऐसे लग रहा था कि ऐसे पता नहीं पेज ब्रेक हो रहा है। इसको मैं रीसेट करता हूँ, जूम हटाता हूँ तो ये देखो मेरा पेज जो है वो कम्प्लीटली बन के तैयार है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो यहाँ पे उसने बैक बटन भी लगाया हुआ है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ उसने जो है वो एनिमेशन लगाया हुआ है, स्मूथ एनिमेशन है। ये रिस्पॉन्सिव भी होगा मोबाइल के ऊपर भी। अगर मैं हेलो इस पर क्लिक करूँगा, ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल इंटर करूँगा और मैं क्लिक करूँगा लॉगिन साइन इन टू ULMS के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे लॉगिन करवा देगा। ठीक है, मेरा पेज भी कम्प्लीटली काम कर रहा है। अगर मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक राउट पे ले जाएगा फॉरगेट पासवर्ड पे, जो कि हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे तो हमें अब इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें रजिस्टर पेज पे ले जाएगा। अब हमें जो है वो रजिस्टर पेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक और अपलोड करेंगे फाइल को और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पेज से दे देंगे और उसे कहेंगे अब तुम ये बनाओ। ठीक है, अब ये रजिस्टर पेज बनाएगा और हमारा रजिस्टर जो हमारा पेज को यहाँ दिख रहा है ये भी परफेक्टली फाइन और अच्छा दिखने लग जाएगा। इस AI को अपना काम करने देते हैं हम। ठीक है, और तब तक हम क्या करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है ना उसमें से जो इस यूज़र है इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं यूज़र को। डिलीट करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारे पास डेटाबेस में कोई भी यूज़र नहीं है, कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं होगा। अगर हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वो एरर देगा कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब ये रजिस्टर भी जिसने बना दिया होगा आई थिंक सो, देख लेते हैं। बना रहा है, थोड़ा टाइम लेता है बनाने में। अभी हमने और काफ़ी सारे पेजेस बनाने, जैसे कि LMS का जो लैंडिंग पेज है उसको बनाना है, उसको बनाने में हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। बनाना तो मेरा सारा AI से ही है लेकिन फिर भी AI से भी काम करवाते टाइम लगेगा। एक बात आपने याद रखनी है कि जो मैं चीज़ बना रहा हूँ ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही ना बनाइएगा। लॉजिक आप वैसा रखें जो मैंने बताया आपका मैं इसलिए पहले लॉजिक समझा दिया कि काम कैसे करना है। ठीक है, स्टाइलिंग जो है आपकी चेंज हो सकती है। आप जिस मर्जी AI का यूज़ करें, क्लाउड का यूज़ करें, जेमिनी का यूज़ करें, चैट GPT का यूज़ करें, जो किसी और चीज़ का यूज़ करें, आपकी स्टाइलिंग मेरे से बेहतर भी हो सकती है, मेरे से कम अच्छी, मेरे से कम भी अच्छी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें मैटर नहीं करता। तो आपने वो परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है, ये तो ये स्टाइलिंग सिखा ही नहीं रहा। मेरा हमेशा से जो है यही मसला है कि मैं स्टाइलिंग नहीं करवाता। स्टाइलिंग करवाते करवाते टाइम लग जाएगा और स्टाइलिंग जो है कोई भी बंदा आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। आप हमारे आपने लॉजिक लिख लिया, आप जो है वो स्टाइलिंग कर लें। आप इसको फ्लेक्स बॉक्स लगा दें, इसको जो है सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो लॉजिक होता है फ्रंट एंड साइड। ठीक है, इसने हमारा रजिस्टर पेज बना दिया। कॉपी करते हैं रजिस्टर पेज को और यहाँ पे आते हैं रजिस्टर पेज पर। रजिस्टर पेज ये रहा, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं रजिस्टर पेज को और अब देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा रजिस्टर पेज। क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्टर पेज कैसा दिख रहा है, जिसमें फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है। ईमेल हम इंटर करते हैं यहाँ पे अबू बकर वाली जो 01 वाली है। इसके अलावा पासवर्ड जो है हमें शो और हाइड का ऑप्शन देखो मिल रहा है। पासवर्ड मेरा क्या है 1 से लेकर 8 तक गिनती है। इसको मैं हाइड करना चाहूँ हाइड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ कुछ भी रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ पासवर्ड। ठीक है, जैसे 1 2 3 आ रहा है और मैं रोल यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। अगर रोल सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं क्रिएट अकाउंट वैसे क्लिक करूँगा तो वो कहेगा कि भाई रोल सेलेक्ट करो। तो रोल सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, लर्नर या फिर एजुकेटर होगा तो लर्नर सेलेक्ट करता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, मेरा यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है और जो मुझे वेरीफाई ईमेल पे लेके जा चुका है। क्यों वेरीफाई ईमेल पे लेके जा चुका है? क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर यूज़र की जो इस वेरीफाइड प्रॉपर्टी है ना, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, रिफ्रेश करेंगे तो ये फॉल्स होगी, फिर मुझे यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमने जो है वो हमारे जो ये है ना वेरीफाई ईमेल वाला पेज स्लैश वेरीफाई ईमेल वाला पेज, इसको अब हमने जो है वो अच्छा करना, इसको हमने अच्छा करना है। ठीक है, इसको अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रीसेट करते हैं सबसे पहले और यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे जाएंगे और इसको अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वेरीफाई ईमेल वाला पेज होगा।
इस पेज में हमने सारा का सारा लॉजिक लिखा हुआ हमारा कि हमारे पास कितने पॉपअप्स होंगे, कौन कौन से पॉपअप्स होंगे, वो सारा कुछ जो है वो अच्छा कर लेगा। हमें ज़रूरत नहीं है अच्छा करने की। हम क्या करेंगे, इसको अब कंप्लीट बनाओ। अब ये इसको कहता है कंप्लीट बना लो, ये बनाता रहता है, कैसा बनाता है। इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास एक पेज आएगा जो कि कुछ ऐसा होगा, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग यू एलएमएस वगैरह वगैरह। आप इमेजिन करें आंखें बंद करके कि हमारे पास एक पेज आएगा, उसमें कुछ लिखा होगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग टू एलएमएस, और उसके नीचे एक बटन होगा, वेरीफाई ईमेल पेज पे एक बटन होगा। बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, पॉपअप, पेज नहीं आएगा, पॉपअप आएगा, जिसका नाम होगा पॉपअप नंबर 1। और 1 में क्या लिखा होगा, भाई सेंड ओटीपी टू योर ईमेल। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ईमेल के ऊपर हमारी ओटीपी भेज देगा। और फिर आएगा दूसरा पॉपअप। दूसरा पॉपअप क्या करेगा, ओटीपी को लेगा और वेरीफाई करवाएगा। जब वेरीफाई हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद तीसरे पेज पे जाएगा। तीसरा पॉपअप होगा, पेज नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई। तीसरे जो है वो पॉपअप पे जाएगा और तीसरा वो पॉपअप क्या करेगा, वो कंग्रेचुलेशन कहेगा, भाई आपकी ईमेल जो है वेरीफाई हो चुकी है, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक आपको। तो इसने जो है वो कोड हमारा लिख दिया है। हम इसको कॉपी करते हैं। इसमें लॉजिक में चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन लगाए हैं, स्टाइलिंग लिखी है। ठीक है, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। 150 लाइन का कोड है ना अभी, और यहाँ पे देखिए कितने लाइन का कोड हो, 266 लाइन का कोड हो चुका है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। इस पेज को देखो, कुछ ऐसा हमारा पेज लग रहा है। अगर बैक होम पे क्लिक कर देंगे तो बैक होम पे चला जाएगा। अगर हम जाएंगे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो जब हमारे दोबारा लॉगिन कर जाएगा, लॉगिन करेंगे अगर हम, तो ये हमें ले जाएगा वेरीफाई ईमेल वाले पेज पे। वेरीफाई ईमेल पे हम यहाँ पे लिखा क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग यू एलएमएस, वी नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंटिन्यू सेटिंग अप योर अकाउंट। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है वो ले जाएगा यहाँ पे एक पॉपअप के ऊपर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेरीफाई योर ईमेल, सेंड ओटीपी टू योर ईमेल। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोडर आएगा। लोडर क्या करेगा, हमारी ईमेल के ऊपर ओटीपी को सेंड करेगा। जैसे ये ओटीपी चली जाएगी, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भाई इंटर योर ओटीपी। ओटीपी कहाँ पे आई, हमारी ओटीपी आई हमारी ईमेल के ऊपर। हम ईमेल के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे हमारी ओटीपी आ चुकी होगी हमारे अकाउंट पे। हमारे जो जीमेल है, जीमेल में यहाँ पर हमारे इनबॉक्स में हमारी ओटीपी आ चुकी होगी। देखोगे आपको, जैसे मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमारी ओटीपी हमारी ईमेल के ऊपर आ रही थी। यहाँ पे देखो ईमेल ओटीपी आ चुकी है। क्या लिखा हुआ है, यू एलएमएस की तरफ से ओटीपी आ चुकी है। इस ओटीपी का नाम जो है वो ये वाला है। इस कॉपी करते हैं ओटीपी को और हम जाते हैं इस यहाँ पे और ओटीपी को पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। और जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर लिखा आएगा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, कांग्रेचुलेशन, योर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट योर यू एलएमएस। मतलब हमने रजिस्टर भी कर लिया यूजर को, हमने वेरिफिकेशन भी कर ली। अब हम जो है डैशबोर्ड के ऊपर जा सकते हैं और हमें ये डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ से हमारी अलग दुनिया शुरू हो जाएगी, लर्नर की, एजुकेटर की, जो कि हम अलग दुनिया बनाएंगे बाद में। फिलहाल हम ऑथेंटिकेशन कर रहे थे तो हमारी ऑथेंटिकेशन की रजिस्टर यूजर कंप्लीट हो चुका है। अगर अब हम लॉगिन करते हैं ना, लॉगिन करते हैं तो ये हमें जो है वो वेरीफाई ईमेल वाले पेज के ऊपर ही लेके जाएगा। ये हमें लेके जाएगा डैशबोर्ड पे। क्यों लेके जाएगा डैशबोर्ड पे, क्योंकि हमारी इस वेरीफाइड प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू हो चुकी है। जब वो ट्रू होती है तो हमें ये वेरीफाई ईमेल पे लेके जाएगा ही नहीं और हम जो है अब सीधा डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये था हमारा ऑथेंटिकेशन का फ्लो। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो है वो इस लैंडिंग पेज को बनाना है। लैंडिंग पेज में हमने नैब बार बनाना है, हमने हीरो सेक्शन बनाना है, हमने और काफी सारे सेक्शंस बनाने हैं, उसके बाद फोल्डर बनाना है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा हमने लैंडिंग पेज बनाना है जो कि सैस स्टाइल होगा। जैसे कि जिसने डिफरेंट जो है वो, मैं आपको दिखाता हूँ, todoist.com। ये एक कंपनी है todoist.com जो टू डू लिस्ट को प्रोवाइड करती है सैस स्टाइल। जैसे इसका लैंडिंग पेज है ना, हम इससे भी अच्छा लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लैंडिंग पेज कैसा होता है। ठीक है, तो हम बनाने वाले हैं एआई की हेल्प से। हम क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, एक नई चैट के ऊपर चले जाएंगे। नई चैट पे जाते हैं और हम जाने के बाद हम लैंडिंग पेज को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जेमिनी के आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, कहूँगा मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना है फॉर माई फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन नेम्ड एज यू एलएमएस, फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स related to LMS learning management system। मैंने एक ऐसी वेब ऐप बनाई है जो LMS है और जैसे टिपिकल LMS होते हैं वैसी ही है,
जैसे कि यूडेमी और कोर्सेरा एक्सेट्रा, मतलब एक फुल स्टैक एलएमएस वेबसाइट है। मुझे अब उसका लैंडिंग पेज बनाना है कंप्लीट प्रोफेशनल सेस स्टाइल प्रीमियम इन रिएक्ट जेएस with use of tailwind css at the rate tailwind css react icons और import motion from motion slash react। तो मैंने उसे यही कहा कि भाई मैंने एलएमएस बनाना है, मेरा ये मोटिव है, मेरा एलएमएस ये करता है वगैरह वगैरह। आप भी बता दीजिएगा कि आपका एलएमएस क्या करता है, कैसे करता है, उसका बाद मैंने क्या क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। मैंने उसे बताया भाई मैं टेक रिएक्ट जैसे यूज़ करूँगा, उसके बाद इतनी लाइब्रेरी यूज़ करूँगा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे कंप्लीट कंटेंट बना कर दो विद डिफरेंट सेक्शंस, ओनली कंटेंट विद ओनली कंटेंट विद nav बार एंड फुटर। नो, nav बार फुटर नहीं होगा यार। हाँ, इसके अलावा मैं रिएक्ट स्क्रॉल का भी यूज करूंगा, ठीक है। और मैंने उसे यही कहा है कि भाई तुम मुझे जो है वो कंप्लीट कंटेंट बना के दो। अभी ये कॉपी राइटिंग करेगा, हमारे जो लैंडिंग पेज है ना, इसकी कंप्लीट कॉपी राइटिंग करेगा कि हमारे लैंडिंग पेज में होगा क्या क्या। अभी ये कंपोनेंट्स नहीं बनाएगा, कोड नहीं लिखेगा, ये कंप्लीट कॉपी राइटिंग करेगा कि हमारे जो एलएमएस का होरो सेक्शन कैसा होगा, हमारे कंपनी सेक्शन कैसा होगा, फुटर सेक्शन कैसा होगा, हमारा नेब बार कैसा होगा, और काफ़ी सारे सेक्शंस होंगे जो कि ये डिज़ाइन करेगा, ठीक है। तो हम इस सारे सेक्शंस को एक एक करके कंपोनेंट्स बनाएंगे और कंपोनेंट्स को जोड़ के हम एक कंप्लीट लैंडिंग पेज बना लेंगे, ठीक है। हम लैंडिंग पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे अभी खाली नैब बार आ रहा है, नैब बार को सबसे पहले हम बनाएंगे। फिलहाल जो है ये क्या कर रहा है, नैब बार लिखा हुआ है, कह रहा है कि हुक से हैरो सेक्शन आएगा, उसके बाद सोशल प्रूफ आएगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बाद कोर फीचर आएगा, उसके बाद कोर्स कैटलॉग प्रीव्यू आएगा, स्ट्रक्चर्ड सीटी आएगा, फाइनल कॉल टू एक्शन वगैरह वगैरह सब कुछ आता रहेगा। काफ़ी सारे इसलिए सेक्शन बना दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से मैं वही सेक्शन चूज करूंगा जो मुझे चाहिए एक्चुअल में। मैं क्या करूंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, मैं इसे कहूंगा भाई पेजेस में, पेजेस नहीं कंपोनेंट्स में जाकर नैब बार होगा, फिर कॉपी करूंगा नैब बार को और जहां जाके पेस्ट कर दूंगा नैब बार को। नैब बार को पेस्ट करने के बाद मैं कहूंगा मुझे ये लॉजिक ऐसा ही चाहिए, नो चेंज ऑफ लॉजिक बट मेक द नैब बार completely professional and in light theme सेस स्टाइल, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसे क्या कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि लेफ्ट साइड पर या इसमें बना देते हैं, क्या देखते हैं क्या बना। और मुझे जो सेक्शंस चाहिए वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि हीरो सेक्शन हो गया, लोगो पर क्लिक होगा तो होम आ जाएगा स्लैश राउट नेविगेट से, और फिर फिर मिडल लिंक्स होंगे जो कि रिएक्ट स्क्रॉल का यूज़ करेंगे और डिफरेंट सेक्शंस पर जाएंगे, जैसे कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सेक्शन पे जाएंगे, और फीचर्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सी टी ए जिसमें लॉगिन और रजिस्टर एक्सेट्रा कुछ ऐसा होगा, सी टी ए नहीं, फाइनल सी टी ए होगा, एंड फुटर फाइनल सी टी ए होगा, ठीक है। अबाउट
होगा, अबाउट होगा, ठीक है, जो कि एलएमएस के बारे में बताएगा। और राइट साइड पर बटन्स होंगे कर्सर पॉइंटर के साथ, जो मैंने ऑलरेडी कोड में लिखे हैं। ठीक है, अब ये करेगा क्या, देखो मेरी बात सुनो। मैंने उसे इतना कहा है कि भाई ये मेरा नैब बार है, ठीक है, नैब बार तुम बनाओगे और नैब बार में जो है वो तुम लॉजिक को चेंज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग को चेंज करोगे। स्टाइलिंग जो है मेरी प्रीमियम होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, सैस स्टाइल होनी चाहिए, लाइट थीम में होनी चाहिए। और जो सेक्शंस मुझे चाहिए ना, मैं उसे ये बता रहा हूँ कि नैब बार का स्ट्रक्चर होगा क्या है। नैब बार में लेफ्ट साइड में मेरा लोगो होगा, लोगो पे जब क्लिक होगा तो स्लैश डॉट पे मैं आ जाऊंगा। ठीक है, लोगो क्लिकेबल होना चाहिए, मैं उसे ये कह रहा हूँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ दरमियान में जहाँ लिंक्स होंगे, जैसे यहाँ पे दरमियान में लिंक्स है ना कि मेड फॉर सोशल प्राइसिंग लोगी, ऐसे मेरे दरमियान में लिंक्स होंगे। कौन कौन से लिंक्स होंगे? लिंक्स होंगे अबाउट वाला, कोर फीचर्स वाला, प्रॉब्लम्स वाला और वगैरह वगैरह। ठीक है, और बाकी जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो, राइट साइड पे मुझसे कह रहा हूँ कि मेरे बटन ऑलरेडी जो डिफाइन है ना, यहाँ पे डैशबोर्ड का होगा, लॉगिन का होगा, लॉग आउट हो गया, तो वो वैसे ही होने चाहिए, इसमें चेंजेस ना कर। अब क्या करूँगा, मैं सेंड करूँगा। अब ये मेरा नैब बार जो है वो कंप्लीट बनाएगा, देखते हैं कैसा नैब बार बनाता है, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। उसके बाद काफ़ी सारे हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स वाला कंपोनेंट्स, फीचर्स वाला कंपोनेंट, अबाउट सेक्शन वाला कंपोनेंट, हीरो सेक्शन वाला कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट। तो ये लैंडिंग पेज हमारा कंप्लीट ऐसे बन जाएगा एआई की हेल्प से। तब तक हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका नाम है रिएक्ट स्क्रोल। मैंने आपको बताया ना कि रिएक्ट स्क्रोल ऐसे नहीं लिखा जाता, npm i रिएक्ट स्क्रोल। ये क्या करती है, ये करती ये है, कोई भी लिंक ऐसे है ना और हमारे पेज के अंदर ही वो चीज़ खुलेगी, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो स्क्रॉल करके मुझे उसी सेक्शन के ऊपर ले जाएगा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो हम इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, रिएक्ट की लाइब्रेरी है ये, रिएक्ट स्क्रोल। अभी इसका यूज़ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि लाइब्रेरी करती क्या है। इसका यूज़ आसान है, ये आप जो है वो सर्च कर सकते हैं npm के ऊपर जाके कि इसका यूज़ कैसे करना है। आसान है, इसके अंदर जो एक लिंक मिलता है, लिंक पर जो है आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, आप वो पास करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये काम कैसे करता है। आसान लाइब्रेरीज हैं, कोई मुश्किल लाइब्रेरीज नहीं। अगर मुश्किल होती तो मैं आपको समझाता कि ये काम कैसे करती है। आसान है इसलिए आपको समझा नहीं रहा। ठीक है, तो अभी जो है इसने बना दिया है हमारा नैब बार, देखते हैं कंप्लीटर बना दिया। ये बना दिया नैब बार, कॉपी करते हैं इस नैब बार को, कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे जाके, और हमारा नैब बार कम्प्लीटली रेडी है। देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा नैब बार। यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा नैब बार जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देख लो, जिसमें यू एलएमएस लिखा हुआ आ रहा है, होम आ रहा है, प्रॉब्लम का आ रहा है, फीचर्स आ रहा है, अबाउट आ रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है, लॉग आउट आ रहा है। अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे जो है वो यहाँ पे लिखाएगा रजिस्टर या लॉगिन। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा रजिस्टर पे ले जाएगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा लॉगिन पे ले जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा नैब बार जो है ना थोड़ा बड़ा सा लिख रहा है, इसे बड़ा छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। जैसे कि हम छोटा करना चाहें तो इसको यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, किसमें दिया हुआ है इसको, बिट्स दी हुई है, बिट्स दी हुई है, बिट्स 10 VH, इसको हम करते हैं 6 VH। ठीक है, तो मैं नैब बार जो है वो छोटा हो जाएगा। देखो अब छोटा नैब बार हो चुका है, अब अच्छा लग रहा है। नैब पहले ज़्यादा बड़ा हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। इसको देखेंगे तो ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी होगा हमारा। ठीक है, देख लो यहाँ पे कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है और लॉगिन और रजिस्टर आ रहा है, जैसा कि मैं चाहता था वैसा ही आ रहा है। यहाँ पे कोई जो है वो मेन्यू बटन नहीं आ रहा। मेन्यू बटन क्यों चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ स्क्रॉल करके भी यूज़र देख सकते हैं। मेन्यू बटन हमें चाहिए क्यों, हम यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा कम्प्लीटली काम कर रहा है। नैब बार अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, उसे नेक्स्ट से कहते हैं कि हमें जो है वो डिफरेंट सेक्शंस बना कर दो। अब मुझे डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स चाहिए स्टार्ट करो पहला सेक्शन से। अब मैं उसे ये कह रहा हूँ कि जब मैं उसने सेक्शन बनाया ना, जैसे कि प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन, फीचर वाला सेक्शन, अबाउट वाला सेक्शन और सीटी वाला सेक्शन, इसके अलावा फुटर हो गया, सारे सेक्शन जो है मुझे चाहिए। तो तुम क्या करो, एक एक करके सारे सेक्शन बनाओ। अब ये पहला सेक्शन बनाने वाला है जिसका नाम है हीरो जो JSX वाला सेक्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स में एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा लैंडिंग पेज कंपोनेंट्स। ठीक है, लैंडिंग पेज कंपोनेंट्स डॉट कॉम रेडी एग्जिस्ट। अच्छा, रेडी एग्जिस्ट है, देखते हैं कैसे एग्जिस्ट है। हाँ ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है लैंडिंग पेज कंपोनेंट, फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे, उसको लैंडिंग पेज में लगाते जाएंगे बार बार। नैब बार हमारा कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाते हैं यहाँ पे और पेज में जाते हैं, पेज में आने के बाद लैंडिंग पेज को उसको यहाँ पे ओपन करते हैं और उसको क्लोज करते हैं यहाँ पे।
फिलहाल इसने जो है वो कोड लिख दिया है। किसका कोड लिखा है? हमारा हीरो डॉट JSX का। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं लैंडिंग पेज वाले कंपोनेंट में और यहाँ पे जाके हीरो डॉट JSX बनाते हैं और यहाँ पे इसको खाली करते हैं और यहाँ पे जाके इस कोड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं। कोड पेस्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पे नैब बार के नीचे इसको लगा देंगे। आसान होगा, नैब बार के इसके नीचे लगा देंगे और ये जो है कुछ ऐसा सीन बन रहा है हमारा। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे हीरो सेक्शन भी देखने को मिलेगा। देखने को कुछ ऐसा हीरो सेक्शन लग रहा है। क्या लिखा हुआ? मास्टर न्यू स्किल्स विद यू LMS स्टार लर्निंग वाच डेमो। स्टार लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो ये जाना चाहिए, लेकिन अभी क्लिक नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेंगे बाद में। फिलहाल हमारा ये हीरो सेक्शन कम्प्लीटली बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम उसे कहेंगे नेक्स्ट सेक्शन बनाओ, नेक्स्ट सेक्शन बनाओ। अब तो वो नेक्स्ट सेक्शन बनाएगी। इसने जो है वो नेक्स्ट सेक्शन बना दिया है। नेक्स्ट सेक्शन इसने बनाया है, कौन सा बनाया है इसने? प्रॉब्लम्स वाला। इसका नाम भी दिया उसने प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन। इसको कॉपी करते हैं नाम को, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा प्रॉब्लम्स डॉट JSX। ठीक है, RFC लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट पूरा का पूरा रेडी है। इसको कॉपी करेंगे कंपोनेंट को और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे कंपोनेंट को। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपोनेंट को पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, लैंडिंग पेज पे जाने के बाद यहाँ पे इसको लगा देंगे प्रॉब्लम्स वाले कंपोनेंट को। अब ये क्या करेगा, ये हमारा कंपोनेंट पे यहाँ पे दिखा देगा। रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, LMS एक्सपीरियंस रीडिफाइन वगैरह वगैरह जो कुछ था वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसे कहेंगे भाई नेक्स्ट सेक्शन बना दो, बनाओ। अगर हम चेक करेंगे प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन को तो यहाँ पे स्क्रॉल भी हो रहा होगा। देखो, अगर मैं प्रॉब्लम लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो स्क्रॉल हो रहा है जो, और मुझे प्रॉब्लम वाले सेक्शन पे कूल लेके जा रहा है। ये कूल लेके जा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर रिएक्ट स्क्रॉल का यूज़ किया हुआ है। उसका यूज़ देख लो कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने करना ये होता है, नैब बार में जाके जब आप लिंक बनाते हैं, लिंक बनाते हैं, जैसे कि मैं लिंक बनाया, नैब आइटम्स बनाई पहले तो आपने यहाँ पे एक लिंक बनाया, जैसे कि ये लिंक है स्क्रॉल लिंक। इसमें आपको एक यूज़ करना होता है कंपोनेंट जिसका नाम है स्क्रॉल लिंक। एक यूज़ करना होता है, जैसे आप रिएक्ट आफ्टर डोम में लिंक यूज़ करते हैं ना, लिंक, यहाँ पे लिंक यूज़ किया मैंने, देखो यहाँ पे। तो वैसे ही आपको यहाँ पे स्क्रॉल लिंक यूज़ करना होता है। ठीक है, स्क्रॉल लिंक इसको नाम दिया वो, वैसे ये होता लिंक ही है। देखो, लिंक को एज अ नाम दिया स्क्रॉल लिंक, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो रिएक्ट आउटर डोम के लिंक में और रिएक्ट स्क्रॉल के लिंक में, दोनों का लिंक सेम होता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना। इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज देनी पड़ती है, जैसे कि कहाँ पे जाना है, टू होगा, टू में दे देंगे हम आईडी का नाम, जैसे कि हीरो, प्रॉब्लम, फीचर वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, की दे देंगे, की तो ये हमें मैप लगाने इसलिए आ रहा है। स्मूथ दे देंगे, स्मूथ कितना होगा, ड्यूरेशन दे देंगे, कितने टाइम में जो है हम स्क्रॉल होकर जाना चाहिए, और ऑफसेट दे देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, ये आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और हीरो सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे सेक्शन लगाया हुआ होगा उसके, देखो यहाँ पे सेक्शन लगा, उसकी आईडी भी है, वो आईडी भी हो या हीरो। अगर हम इसको आईडी को रिमूव कर देंगे तो ये स्क्रॉल नहीं होगा, हमें आईडी देनी पड़ती है। और आईडी की जो नाम है ना, वो मैच होना चाहिए इस नाम से, मैच होना चाहिए ये मेरा। ठीक है, होप्स आपको समझ आ चुकी होगी रिएक्ट स्क्रॉल यूज़ कैसे करते हैं। अब ये इसने एक और कंपोनेंट बना दिया जिसका नाम है फीचर्स डॉट JSX। हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और एक और कंपोनेंट बना लेते हैं फीचर्स डॉट JSX नाम के, डॉट JSX RAFCE करने की ज़रूरत नहीं है यार। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं कंपोनेंट को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं कंपोनेंट को। पेस्ट करने के बाद लैंडिंग पेज पे आके यहाँ पे हम फीचर्स वाला कंपोनेंट जो है वो लगा दें। ठीक है, लगा दिया। अब अगर हम यहाँ पे आकर देखेंगे तो ये फीचर्स वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है, देख लो सारे फीचर जो हमें शो हो रहे हैं। अब इसे कहेंगे भाई नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट क्या बनाएगा देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये बनाएगा CTA वाला, फाइनल CTA वाला जो है कंपोनेंट बनाएगा। उसके बाद जो है वो आखिरकार में फुटर बना देगा। सही है, ये अभी जो है ये बना रहा है अबाउट डॉट JSX बना रहा है ये। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके एक फाइल बनाते हैं अबाउट डॉट JSX नाम की। अबाउट डॉट JSX बनाने के बाद हम इसको माउंट कर देंगे। माउंट करने के लिए हमें जो है पहले इसको कॉपी कोड करना पड़ेगा। कोड जो बना रहा है, कॉपी कर लेते हैं कोड को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे कोड को, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लगा देंगे अबाउट वाला पेज। लगा दिया अबाउट वाला पेज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अबाउट वाला पेज भी आ चुका होगा। ये देखो अबाउट वाला पेज आ चुका है। ज्वाइन द टॉप 1% वगैरह वगैरह कुछ भी लिखा हुआ ही सही है, लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम कहेंगे नेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट कंपोनेंट बनाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट या सेक्शन कह सकते हैं, वो बनाएगा। अगर आप कहेंगे कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, स्टाइलिंग जो है इसकी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग सिखाने नहीं आया, आपको पहले बताया था, मैं आपको लॉजिक सिखाने आएंगे कि आप एक्चुअली में सोचते कैसे हैं कोड को।
इससे अच्छी स्टाइलिंग मैं कर सकता हूँ, अगर मैं टाइम लगाऊँ तो मैं क्लाउड का यूज़ करके इससे अच्छा जो है वो एलएमएस बना सकता हूँ, इससे अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ मैं, लैंडिंग पेज। अभी ये लग रहा है थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एआई ने बनाया है इसको। लगने दो, हमें कौन-सा किसी को दिखाना है, हमने तो प्रोजेक्ट बनाना है अपने लिए, ठीक है? आप इससे अच्छा बना सकते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, अपनी एफर्ट लगाएँगे, तो आप अच्छा बना सकते हैं। लेकिन एट द एंड चीज़ जो देखी जाती है ना, वो ये देखी जाता है कि आपने जो बनाया है, वो कितना स्केलेबल है और कितना काम करने वाला है। अगर आपका लॉजिक सही है ना, आपका सिस्टम सही है, तो फिर आपकी जो है ये स्टाइलिंग मैटर नहीं करे, ठीक है? इसने बना दिया है हमारा footer.jsx। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं footer.jsx और यहाँ पे jsx करते हैं और फुटर जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं फुटर को। पेस्ट कर दिया फुटर को, लैंडिंग पेज पे जाके यहाँ पे फुटर भी लगा देंगे हम, footer.jsx लगा देंगे, तो हमारा जो है वो फुटर भी लग जाना चाहिए। क्यों नहीं लगा? फुटर, ठीक है, ओके। इसको हम जो है वो क्लोज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पेज कैसा लग रहा है। अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा हैवी लगने लगेगा, थोड़ा सा लोडिंग स्पीड में कम आएगा क्योंकि हम यहाँ पे एनिमेशन लगा रहे हैं, तो एनिमेशन में थोड़ा सा लैग जो है वो देखने को मिल सकता है आपको। हमारा जो है वो ये नैप बार आ रहा है जिसमें प्रॉब्लम्स वाला, फीचर्स वाला, अबाउट वाला और होम वाला सारा कुछ काम कर रहा है। लॉगिन पेज काम कर रहा है हमारा, रजिस्टर पेज काम कर रहा है हमारा। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते ये काम नहीं करना, कोई बात नहीं, ना करने दो। हमें कौन सा कोई ये चीज़ें करनी है, छोटी मोटी चीज़ें ये हम खुद चेंज कर सकते हैं बाद में कोड में जा, कोड में देखेंगे तो इसको चेंज कर देंगे हम बाद में। फिलहाल जो हमारा ये सेक्शन आ रहा है, इसके अलावा ये सेक्शन आ रहा है और जिसके अलावा ये सेक्शन आ रहा है, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जाना चाहिए कहीं। नहीं जा रहा, ये बटन काम नहीं कर रहा, लेकिन बटन को हम सही काम करवा सकते हैं, हम इस कोड में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं चेंज करने। और हमारे पास फाइनल सीटी आ रहा है जो कि हमारे यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ, प्रोटेक्ट सेल्स और हमारे कुछ ऐसे जो है वो सीन्स आ रहे हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं। देख लो, हमारा फुटर सेक्शन भी कम्प्लीटली रेडी है। देखने को हमारा लैंडिंग पेज कम्प्लीटली रेडी है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये हैं कि ये बटन्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे। इस बटन को हम बाद में काम करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप कोड में जाके उसको जो है वो रिएक्ट राउटर डॉम का लिंक बना लीजिएगा, लिंक के बाद उसका पाथ दे दीजिएगा स्लैश रजिस्टर या लॉगिंग वगैरह, तो वो काम करने लगे, ठीक है। फिलहाल हमारा लैंडिंग पेज भी काम कर रहा है, लॉगिन पेज भी हमारा सही हो गया है। और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है हमें डैशबोर्ड पे लेके जाएगा ये। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पे जाना चाहिए, रिफ्रेश कर लॉग आउट करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। यूज़र डाटा नल नहीं है। लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद वर्कर रिजल्ट लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे ये वेरीफाई मेरे पे लेके जा रहा है। अभी इस प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें कि ये हमें लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा जो लॉजिक है ना हमारे, जो हमने कंडीशन लगाई है वो एक्चुअली सही तरीके से काम नहीं कर रही थोड़ी सी। इसको सही कर देंगे। फिलहाल जो है हमारा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है वो है डैशबोर्ड का। हम अगले जो है वो काम करने लगेंगे, इसकी एपीआई लिखेंगे। हम जो है वो एजुकेटर की एपीआई लिखेंगे जिसमें जो है वो कोर्स क्रिएट कर पाएगा, लर्निंग क्रिएट कर पाएगा, कोर्सेज क्रिएट कर पाएगा, फिर चीज़ें जो है वो क्रिएट कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है ये काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।